अच्छा, तो ये जब कहते हैं कि अभी जब हम भाई दूज की बात करते हैं तो बहन जाती है, तो अगर भाई चला जाए, बहुत स्थितियां ऐसी भी होती हैं। रक्षाबंधन में विधि के अनुसार बहन को ही भाई के घर आकर रक्षा बांधनी है, और भाई दूज में भाई को ही बहन के घर में जाकर भोजन करना है। अब व्यवस्था एक अलग चीज है कि बहन नहीं आ सकती तो भाई चला गया। हाँ। वह एक व्यवस्था है। हाँ। नियम जो है वो ये है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और किस मंत्र का उच्चारण करें आपके अनुसार? देखिए, मंत्र मैंने आपको बताया है कि एन वध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जिस सूत्र से भगवान वामन ने राजा बलि को बांध दिया, तेन त्वाम प्रतिवघनामि रक्षे मांचल मांचल। हे भाई, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांध रही हूं, आप हमेशा मेरी रक्षा करते रहना। रक्षे मांचल मांचल। तो जैसा कि अभी वाना जी ने भी बताया था कि हम जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हमें हनुमान जी को भी बांधना चाहिए। और तो क्या जो हम ठीक है, हमारे घर में जो मंदिर है तो पहले वहां से तिलक लगा के शुरुआत करें, फिर भाई को बांधें? देखिए, शास्त्रों में सर्वप्रथम गणेश पूजा करने का विधान है। कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो गणेश पूजन अवश्य करना चाहिए। गौरी गणेश का पूजन करना, नवग्रह देवताओं का पूजन करना, क्योंकि नवग्रहों की अनुकूलता अवश्य चाहिए। उसके साथ में उस तिथि के देवता, क्योंकि शास्त्र में पंचांग में 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, और वह एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। उन 15 तिथियों के अलग अलग देवता हैं। उस तिथि में उस देवता का, उस तिथि के देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और जो उस दिन वार है, रविवार के देवता भगवान सूर्य हैं, सोमवार के चंद्रदेव हैं, मंगलवार के वान्या जी ने आपको बता ही दिया कि हनुमान जी हैं, बुधवार के भगवान गणपति हैं, बृहस्पतिवार के भगवान लक्ष्मी नारायण जी हैं, शुक्रवार भगवती लक्ष्मी का ही वार है, और शनिदेव तो शनिदेव का है ही, वो तो जो है कलयुग के प्रधान देवता हैं, तो शनिवार हैं। तो इस प्रकार से जो वार है उस वार के देवता का पूजन करके, और किसी भी शुभ कार्य को यदि आप करते हैं शुभ मुहूर्त में, तो वह सफलता अवश्य मिलती है और वह कल्याणकारी होता है। तो वाना जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी, कुछ ऐसा फैक्ट और जो बहनें करें और भाई भी करें? कुछ इस दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे शास्त्री जी ने, आदरणीय शास्त्री जी ने बहुत अच्छा उल्लेख दिया कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इस दिन जो है आप अपने भाई की नज़र भी उतार सकते हैं। आप फिटकरी से नज़र उतार सकते हैं, या फिर आप जो है किसी भी तरह से अपने भाई की जब नज़र उतारते हैं तो सारी नेगेटिविटी रिमूव होती है। जो भी आपकी जो रक्षाबंधन की थाली होती है, उसकी जो सामग्री होती है, उसको एक गुलाबी कपड़े में बांध कर आप घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इस दिन आप एक लाल कपड़े में एक सिक्का, थोड़े से बतासे और थोड़ी सी लौंग और इलायची लेकर भी जो है आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। इससे आपकी जो है धन की भी वृद्धि होती है। अगर आपका भाई छोटा है तो वो आपके पैर छूकर आशीर्वाद ले, अगर आपका भाई बड़ा है तो आप उसके उस दिन आशीर्वाद ले सकते हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने भाई को ढेर सारी आप ब्लेसिंग्स दीजिए कि उसके जीवन में अच्छी विद्या आए, अच्छा बल आए, अच्छी बुद्धि आए, और ताकि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करे और हमारी रक्षा करता रहे। और कहीं ना कहीं, जैसे कि शास्त्री जी ने बार बार यही चीज़ पर स्ट्रेस डाला कि एक जो बहन का जो एक ऑरा होता है, वो अपने भाई के ऑरा में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। तो वो एक अच्छा जो है भाई बहन का रिलेशनशिप सारी ज़िंदगी बना रहे, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, कोई खटास ना आए, और जीवन में वो रिलेशन एकदम स्मूथली और अच्छा चलता रहे और एक बैलेंस्ड वे में चलता रहे, और हमारे भाई जो है जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करें, उन्नति की ओर आगे बढ़े। और हर बहन की ये कामना भी होती है कि भाई तरक्की करे, भाई जीवन में और आगे बढ़े, स्वस्थ रहे और सुख समृद्धि हासिल करे। बात मैं आपके कार्यक्रम के बीच में जोड़ना चाहता हूँ जी। प्रत्येक बहन के लिए हमारे राजस्थान में भाई के साथ में भाभी को भी मैं बिल्कुल यही पूछने वाली थी, एक आखिरी सवाल। इसलिए जो बहन है वह भाई को भी रक्षा सूत्र बांधे और साथ में अपनी भाभी को भी रक्षा सूत्र अवश्य बांधे। बिल्कुल, क्योंकि तो भाइयों के साथ साथ हमारा रिलेशनशिप भाभियों के साथ भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो उस रिलेशनशिप को और मजबूत भी करता है, तभी और स्ट्रॉन्ग करता है, और जो बीच की जो दूरियां हैं वो उनको और कम करता है। जी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है हमने सारे सवालों के जवाब अपने गेस्ट से ले लिए हैं। वाना जी बहुत शुक्रिया, राजकुमार शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हर सवाल का जवाब देने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन के आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी मुबारकबाद।